गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर स्कूल किड्स आवर्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 एलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग। टेक सरिता प्रेजेंट एज टू बी वाई ईयर, व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ। सरिता की जो प्रेजेंट एज है, आज की जो एज है, वो उसे हमें वाई ईयर मानना है। क्वेश्चन 1 दिया है कि क्या व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो सरिता की आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी। तो इसका आंसर आएगा कि जो सरिता की अभी हमने प्रेजेंट एज जो है वाई मानी, ओके, और 5 साल बाद कितनी होगी, तो उसका आंसर आएगा y+5। ओके, ये है y+5, उसका आंसर आएगा। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर बैक। अगर हम कहें कि तो 3 साल पहले उसकी कितनी एज रही होगी, तो सरिता की प्रेजेंट एज हमें पता है वाई है। अगर हम वाई में से 3 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सरिता की प्रेजेंट एज आज से 3 साल पहले की एज होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन जो थर्ड है, उसमें बोला है सरिता ग्रैंडफादर इज 6 टाइम हर एज, व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं वो 6 टाइम्स है उसकी एज का, उससे 6 गुना बड़े हैं। तो उसके ग्रैंडफादर की कितनी एज होगी, तो हमें पता है सरिता की एज जो है वाई है। सरिता के ग्रैंडफादर उससे 6 गुना बड़े हैं, इसलिए सरिता उसकी ग्रैंडफादर की एज जो है वो हो जाएगी 6y। ओके, इसी प्रकार क्वेश्चन जो डी है उसमें बोल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन 4 है, उसमें बोल रहे हैं ग्रैंड मदर इज 2 ईयर यंगर देन ग्रैंड फादर, वट इज ग्रैंड मदर्स एज। ग्रैंड मदर जो है वो 2 साल छोटी है ग्रैंड फादर से, तो ग्रैंड मदर की एज कितनी होगी। तो हमें पता है ग्रैंड फादर की एज जो है हमने ऊपर निकाली 6y थी। तो अभी हम 6y में से क्या करेंगे, जो है 6y में से हमको क्या करना पड़ेगा, जो 2 है उसे माइनस कर देंगे, तो जो ग्रैंड मदर होगी वो ग्रैंड फादर से 2 ईयर यंगर हो जाएंगी। ओके, अभी उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है सरिताज फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। सरिता के जो फादर हैं उनकी एज जो है 5 ईयर मोर है, मोर देन 3 टाइम्स सरिता एज। जो सरिता की एज है उसका आप 3 गुना करोगे और उसमें तो उसके पिता की एज जो है उस सरिता की एज के 3 गुना और उस 5 साल ज़्यादा है। तो इस प्रकार सरिता हमें पता है सरिता की एज जो है हमने मानी है वाई, तो सरिता की एज का अगर 3 टाइम करेंगे हम तो हो जाएगा 3y। ओके, 3 टाइम अगर हमने सरिता की एज का किया तो वह 3y, और उसमें 5 ऐड करेंगे तो वो उसके फादर की एज निकलती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ हॉल। जो लेंथ है रेक्टेंगुलर होल की वो 4 मीटर लेस है 3 टाइम द ब्रेथ ऑफ द होल। जो ब्रेथ है, ब्रेथ का अगर आप 3 टाइम करें और उसमें से 4 लेस करेंगे तो आपका लेंथ है वो निकलता है। अगर व्हाट इज द लेंथ, हमें लेंथ ढूंढना है। इफ़ द ब्रेथ इज b मीटर, अगर ब्रेथ b मीटर होता है तो लेंथ जो इक्वल दिया है हमें 3b, ब्रेथ इक्वल दिए तो हो जाएगा 3b - 4 मीटर। सी है सी है द रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज एच हाइट एच सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी हाइट है एच सेंटीमीटर, इस लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट एंड द ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। जो उसकी लेंथ है वो 5 टाइम्स, जो हाइट है उसकी 5 टाइम्स है, और ब्रेथ जो है वो 10 सेंटीमीटर लेस है लेंथ से। तो इस प्रकार एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ द हाइट। अभी जो वो बॉक्स है उसकी लेंथ और ब्रेथ ढूंढो हाइट के संबंध में। तो हाइट जो है बॉक्स की वो हमें 8 सेंटीमीटर दी है, लेंथ जो है बॉक्स की वो हुई, अगर हमने 5 टाइम्स किया हाइट का तो वो 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द बॉक्स जो है वो 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ, तो इस प्रकार हमारा हुआ 5h - 10 सेंटीमीटर। डी, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना, बीना, लीना जो है वो लोग हिल टॉप क्लाइंब कर रही थी स्टेप्स को हिल टॉप पे चढ़ने के लिए।
मीना इज एट स्टेप एस, मीना जो है स्टेप एस पे है। बीना इज 8 स्टेप अहेड एंड लीना 7 स्टेप बिहाइंड। बीना जो है वो 8 स्टेप आगे है मीना से, और लीना जो है वो 7 स्टेप बिहाइंड है। वेयर आर बीना एंड मीना, तो मीना और बीना कहाँ पे हैं? फिर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं हिल टॉप के वो 4 टाइम्स जहाँ पे मीना पहुँची उसका 4 टाइम में से अगर आप 10 लेस करोगे तो वो जगह निकलती है टोटल नंबर। तो इस प्रकार आपको एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप यूजिंग एस, टोटल नंबर ऑफ स्टेप भी आपको बताने हैं एस का यूज़ करके। तो हमें पता है डी का, हमें पता है कि जो मीना है, मीना की पोजीशन है एस, ओके। बीना की पोजीशन जो हुई इस प्रकार 8 स्टेप अहेड हमें कहा है तो S+8 हुआ। लीना की पोजीशन हमें कहा है 7 स्टेप बिहाइंड तो S-7 हुआ लीना की पोजीशन। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो है वो है आपको 4 टाइम मीना की पोजीशन को करना है और उसमें से लेस करना है 10, तो निकलेगी हमारी जो है मीनास पोजीशन। 4S माइनस टोटल स्टेप निकलेंगे, तो टोटल स्टेप जो है वो है 4S-10। अभी है क्वेश्चन नंबर E। A bus travel at V km/h. It is going from Daspur to Bispur. After the bus has traveled 5 hours, Bispur is still 20 km away. What did the distance from Daspur to Bispur? Express it using V. हमें दासपुर से बिसपुर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक बस जो है ट्रैवल करती है 20 km/h, 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करती है। वो जा रही है दासपुर से बिसपुर। बस ने 5 घंटे तक ट्रैवल किया तो भी अभी भी बिसपुर जो है वो 20 किलोमीटर अवे है। तो हमें बताना है दासपुर और बिसपुर के बीच की कितना डिस्टेंस है और उसको हमें वी का यूज़ करके एक्सप्रेस करना है। तो क्योंकि बस ने 5 घंटे तक ट्रैवल किया और 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर पार करती है, तो मैंने 5 घंटे में उसने 5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया। तो 5 घंटे में उसने 5 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, ओके। अभी भी जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। अभी भी बिसपुर पहुंचने का, दासपुर से बिसपुर पहुंचने का जो है रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो अभी भी जो है 20 किलोमीटर है। तो इस प्रकार जो दासपुर से बिसपुर के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हुआ 5V + 20 किलोमीटर, ओके। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है। अभी है क्वेश्चन नंबर 2। चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन इनटू स्टेटमेंट इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अभी हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें हमें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सलीम स्कोर्स R रन इन अ क्रिकेट मैच, नलिन स्कोर R+15 रन। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज नलिन स्कोर 15 रन मोर देन सचिन। इसी को अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज बोलेंगे तो होगा नलिन स्कोर 15 रन मोर देन सलीम। तो अभी ये क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें बोला है अ नोटबुक कोस्ट ₹P, अ बुक कोस्ट ₹3P। एक नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट है ₹P और एक बुक की जो कॉस्ट है वो है ₹3P। तो इसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो ऐसा होगा, अ बुक कोस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ओके। बी है इसके बाद, टोनी पुट्स Q मार्बल ऑन द टेबल, ही हैज़ 8 Q मार्बल इन हिज बॉक्स। टोनी ने Q मार्बल जो है टेबल पे रखे और उसके पास 8 Q मार्बल्स थे बॉक्स के अंदर। तो इसका होगा द नंबर ऑफ मार्बल इन बॉक्स इज 8 टाइम द मार्बल ऑन द टेबल। जो नंबर ऑफ मार्बल है वो बॉक्स में 8 टाइम्स है द मार्बल ऑन द टेबल, जो मार्बल है टेबल पे उसके। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन, जग्गू इज Z-year-old, हिज अंकल इज 4Z-year-old एंड हिज आंट इज 4Z-3-year-old। तो जग्गू जो है Z-year-old है, उसके अंकल 4Z-year-old है और उसकी आंट जो है 4Z-3-year-old है। तो इस प्रकार हुआ, सॉरी सी वाला क्वेश्चन हमको पढ़ना है पहले। आवर क्लास हैज़ N स्टूडेंट, हमारी क्लास में N स्टूडेंट्स हैं। द स्कूल हैज़ 20 N स्टूडेंट, जो स्कूल है उसमें 20 N स्टूडेंट्स हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 20 टाइम दैट इन आवर क्लास। तो इसका जो है क्या होगा ऑर्डिनरी लैंग्वेज में
the number of student in the school is 20 times that one in our class. अभी है डी, जग्गू इज जेड ईयर ओल्ड, जग्गू जेड ईयर ओल्ड है, हिज अंकल इज 4 जेड ईयर ओल्ड एंड हिज आंट इज 4 जेड माइनस 3 ईयर ओल्ड। उसके अंकल जो है 4 जेड ईयर ओल्ड है और उसके आंट जो है 4 जेड में से आप 3 माइनस करो तो जितना बचेगा उतनी ओल्ड है। तो इस प्रकार इसका जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा जग्गू अंकल इज 4 टाइम द एज ऑफ जग्गू, जग्गू's aunt is 3 years younger than his uncle। अभी ई, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर रोज, ईच रो कंटेन 5 डॉट। एक अरेंजमेंट है डॉट्स का, उसमें 8 रोज है और हर एक रो में 5 डॉट है। तो आंसर आएगा द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ रोज। ओके, अभी है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बोला है गिवन मुन्नूज एज टू बी एक्स ईयर, कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस 2 में शो। मुन्नू की एज जो है एक्स ईयर है, तो बताओ कि एक्स माइनस 2 माने क्या हुआ। थिंक मुन्नू यंगर ब्रदर, हमें यहाँ सोचना है कि वो जो एक्स माइनस 2 है वो यंगर ब्रदर की है। कैन यू गेस व्हाट एक्स प्लस 4 में शो, व्हाट 3x प्लस 7 में शो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस प्रकार होगा कि जो हमें पता है कि जो मुन्नू है उसकी एज है एक्स ईयर, उसके यंगर ब्रदर की हमने एज रख ली कि वो 2 ईयर्स यंग है उससे, तो हो गया वो एक्स माइनस 2 ईयर। अभी उसके एल्डर ब्रदर की एज हम रख लेते हैं कि वो 4 ईयर मोर देन हिज एज है, तो हो गया एक्स प्लस 4। इसी प्रकार उसके फादर की एज जो है वो 7 ईयर मोर देन द थ्राइस ऑफ हिज एज, तो वो बन गया 3x प्लस 7 ईयर। ओके, अभी इसमें क्वेश्चन बी है गिवन सारास एज टुडे टू बी वाई ईयर। सारा की जो आज की एज है वो वाई ईयर है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। उसकी एज फ्यूचर में और पास्ट में हमें थिंक करनी है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। तो ये एक्सप्रेशन क्या बताते हैं, वाई प्लस 7, वाई माइनस 3, वाई प्लस 4.5, वाई माइनस 2.5। तो ये एक्सप्रेशन बताते हैं ये हर एज इन द पास्ट। उसकी एज जो है पास्ट में जो होगी सारा की वो वाई माइनस 3 हो सकती है या फिर वाई माइनस 2.5 हो सकती है। हर एज इन फ्यूचर वाई प्लस 7, वाई प्लस 4.5। इस प्रकार सी लास्ट क्वेश्चन जो है गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल। जो एन स्टूडेंट है क्लास में फुटबॉल पसंद करते हैं, वट में 2n शो। तो 2n क्या बताता है, वट में n/2 शो। थिंक ऑफ गेम अदर देन फुटबॉल। फुटबॉल के अलावा कोई भी गेम है उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक हॉकी इज ट्वाइस द स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल। 2n नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टेनिस इज हाफ द स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, n/2। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।